सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी का दिशा एकेडमी में स्वागत है। मैं संतोष सर आपके बीच थियरीज ऑफ लर्निंग का अगला पार्ट, उसकी जो तीसरा सिद्धांत है, थॉर्नडाइक का संबंधवाद सिद्धांत या ट्रायल एंड एरर थ्योरी, इसको और भी कई नामों से जानते हैं, तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, विस्तार में पढ़ेंगे। चलिए चर्चा करते हैं विस्तार में। तो थियरी का एप्लीकेशन आज हम नहीं चर्चा करेंगे, बस थियरी की जो बेसिक चर्चा है वो हम करेंगे। थियरी की बेसिक चर्चा, एप्लीकेशन की चर्चा कल करेंगे क्योंकि पूरा लंबा नहीं हो पाएगा। हम आधे घंटे लेट हो चुके हैं, इसलिए थोड़े पढ़ लेंगे। वैसे मेरी इच्छा थी कि पूरा एक दिन में खत्म करता था तो अच्छा रहता था, बट कोई नहीं। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि हमने हमने अब तक पढ़ क्या लिया हुआ है। तो हमने क्या पढ़ लिया हुआ है, सबसे पहले उस पर चर्चा कर लेंगे, एक थोड़ा सा रिवीजन कर लें और उसके बाद फिर सीधे मुद्दे पे आते हैं। एक हम रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम मुद्दे पे आते हैं। तो हमने अभी तक जो है वह सिद्धांत, लर्निंग के सिद्धांतों में हमने क्या क्या पढ़ लिया हुआ है। तो हमने जो है वह पावलो का सिद्धांत पढ़ लिया, पावलो का सिद्धांत और गुथरी का सिद्धांत, पावलो का सिद्धांत और गुथरी का सिद्धांत, ये दो हमने पढ़ लिए। पावलो का सिद्धांत और गुथरी का सिद्धांत, ये दोनों हमने पढ़ लिए। पावलो और गुथरी में क्या बेसिक जो कॉमन है, जो कॉमन क्या है पावलो और गुथरी में, तो कॉमन है कि ये दोनों लोग बगैर पुनर्वलन की बात करते हैं। कैसे? तो बगैर पुनर्वलन की बात करते हैं, यानी ये लोग पुनर्वलन नहीं लेके आते हैं, पुनर्वलन नहीं लेके आते हैं। तो ये दोनों कैसे बात करते हैं? बगैर पुनर्वलन, बगैर पुनर्वलन की बात करते हैं। तो यहाँ पे इनकी थ्योरी में पुनर्वलन नहीं है, इनकी थ्योरी में पुनर्वलन नहीं है। बट ये लोग कहते क्या है, ये लोग जब सिखाते हैं तो ये कहते हैं कि बच्चा जो है वो एसोसिएशन करके सीखता है, एसोसिएशन करके सीखता है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि इन्होंने कहा उद्दीपक और अनुक्रिया। यहाँ पे इस उद्दीपक को कहेंगे स्टिमुलस और दूसरे को कहेंगे रिस्पॉन्स। उद्दीपक और अनुक्रिया, उद्दीपक और अनुक्रिया की बात करी कि उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में अगर संबंध होता है, उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में संबंध होता है, अगर हम वहां पे कंडीशनिंग कराते हैं, उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में अगर हम कंडीशनिंग कराते हैं, क्या कराते हैं? कंडीशनिंग। अगर हम कंडीशनिंग कराते हैं उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में, अनुबंधन, कंडीशनिंग का मतलब क्या? अनुबंधन। अनुबंधन का मतलब क्या? कि एक टाइप, एक तरह का कह लें कि टाइप। अगर हम इसके और इसके बीच में एक अनुबंधन कराते हैं तो लर्निंग होती है। यहाँ पे ये बात थी कि उद्दीपक और अनुक्रिया दोनों के बीच में अगर हम अनुबंधन कराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा? लर्निंग होगी। वहीं गुथरी के सिद्धांत में क्या कहा गया? तो गुथरी के सिद्धांत में कहते हैं कि जितना जितना क्लोज रिलेशन होगा, जितना क्लोज रिलेशन होगा और जितना पहली बार में ही बच्चा करेगा उतना ही जल्दी सीखेगा। यानी यहाँ पे कहते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट ही फर्स्ट अटेम्प्ट में बच्चा जो सीख लेगा, जो पहला पहला प्रभाव जो अच्छा होगा, उसी प्रभाव में वह निरंतर कोशिश कर लेगा। तो इन्होंने जो है कुत्तों पर प्रयोग किया था। इनका जो प्रयोग था, इन कुत्तों पर प्रयोग इन्होंने किया था, एक कुत्ते पर प्रयोग किया था। कुत्ते पर प्रयोग किया, इन्होंने क्या करी कि घंटी बजाया, घंटी बजा घंटी बजा करके पहले भोजन दिया, भोजन दे रहे थे, भोजन देने के बाद देखा कि लार आ रही है, फिर घंटी बजा करके कुछ भी नहीं दिया तो देखा कोई लार नहीं आ रही है। अब इसका रिलेशन इन्होंने देखा कि अब घंटी बजा रहे हैं और भोजन दे रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं और भोजन दे रहे हैं, तो घंटी घंटी के साथ साथ में जब भोजन दे रहे हैं तो देख रहे हैं लार आ रही है। यानी इन दोनों के संबंध पे लार का आना इन्होंने इन दोनों की घंटी बजा करके और लार बना करके इन्होंने कंडीशनिंग कर दी। ये वाली कंडीशनिंग एरिया थी। कंडीशनिंग करी तो देखा कि ये कंडीशनिंग करते 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 एक समय ऐसा आया कि कुत्ता जो है बगैर बगैर भोजन की घंटी के जरिए वह कंडीशनिंग उसकी हो गई कि घंटी बजा रहा है तो भी देख रहा है कि लार उसकी टपक रही है। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे जो मेन बात हुई वो मेन बात क्या हुई? ये मेन बात हुई स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में कंडीशनिंग, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में कंडीशनिंग। वहीं इसका क्या एप्लीकेशन था? इसमें जो बात करी गई थी
कि इसमें उन्होंने जो प्रयोग किया हुआ था, बिल्लियों पर जो प्रयोग किया हुआ था, इन्होंने क्या किया, एक ऐसा बॉक्स बनाया और बॉक्स में ट्रांसपेरेंट दोनों तरफ दो तरफ थे और ट्रांसपेरेंट इन्होंने एक छड़ी लगा दी, एक एक जो है यहाँ पे दीवार, एक दीवार जो एक पोल लगा दिया, और पोल लगा दिया इन्होंने ऐसा किया कि बिल्ली जैसे ही इसको टच करेगी यहाँ पे ये खुल जाएगा, पोल खुल जाएगा, पोल खुल जाएगा, बिल्ली यहाँ आ जाएगी। तो इन्होंने कहा कि जैसे ही पहली बार में, यहाँ पे सिद्धांत में क्या था कि पहली बार में जितना समीपता, इसी इसको क्या कहा गया था, दूसरा कहा गया था समीपता का सिद्धांत। समीपता का सिद्धांत यानी जितना समीप जो है लर्निंग होगी, जितना समीप जाकर के लर्निंग होगी उतना ही बेहतर लर्निंग होगी और लंबे समय तक चलेगा। जितना बेहतर तरीके से, जितना एकदम क्लोज होगा, क्लोज मतलब क्या, बिल्कुल एसोसिएशन बिल्कुल क्लोज होना चाहिए। जब क्लोज होगा तो लर्निंग वह लगातार याद रहेगी। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि फर्स्ट अटेम्प्ट ही लर्निंग कराओ, बट बिल्कुल क्लोज कराओ, समीप जाकर के कराओगे तो जो सीख लेगा उसी को बार बार अनुक्रिया के रूप में करेगा, बार बार अनुक्रिया के रूप में करेगा। तो यहाँ पे हम ये इनको पाउलो के सिद्धांत को और गुथरी के सिद्धांत को दोनों को पढ़ा। दोनों के सिद्धांत में कॉमन क्या बात थी, कॉमन बात थी कि पुनर्वलन को ये भी नकारते हैं और पुनर्वलन को ये भी नकारते हैं। इन्होंने भी कहा कि पुनर्वलन का कोई रोल नहीं है, पुनर्वलन का कोई रोल नहीं है। यहाँ पे जितना नई नई सिखाएंगे, नई नई बातें जितना सिखाएंगे उतना ही व्यक्ति जो है वो सीखेगा। बट यहाँ पे इन्होंने एक बात को जरूर कहा था, इसमें इन्होंने पनिशमेंट पर जोर दिया हुआ था कि पनिशमेंट देंगे तो पनिशमेंट भी ऐसा देना कि उससे घात ना हो, उससे नुकसान ना हो, वो पनिशमेंट ऐसा हो कि वो सकारात्मक तरीकों की तरफ बढ़े। तो पनिशमेंट को इन्होंने ये कहा था पुनर्वलन क्यों नहीं दिया, पुनर्वलन भी इन्होंने इसलिए नहीं कहा पुनर्वलन को कि अगर पुनर्वलन देंगे तो उसका हैबिचुअल होगा और जब तक पुनर्वलन मिलेगा तभी तक वो काम करेगा, उसके बाद नहीं करेगा। तो इसलिए ये वाले और ये वाले दोनों लोग, ये पाउलो जी और जो गुथरी जी हैं, ये दोनों लोगों ने पुनर्वलन को खारिज किया, इसीलिए बगैर पुनर्वलन की थ्योरी यहाँ पे मानी गई। एप्लीकेशन क्या था कि यहाँ पे जो है स्टिमुलस और जो रिस्पॉन्स है, इनके बीच में, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में कंडीशनिंग हो रही थी। और यहाँ पे भी स्टिमुलस और जो रिस्पॉन्स है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में यहाँ भी कंडीशनिंग हो रही है। यहाँ भी एक स्टिमुलस और एक रिस्पॉन्स है। देखिए यहाँ पे भी, यहाँ पे भोजन है, यहाँ पे भोजन है और भोजन के बीच यह जो है कैट है या बिल्ली है, ये बिल्ली, ये दो भोजन के प्रति यहाँ पे इसका रिस्पॉन्स आ रहा है, बट रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, बिल्कुल क्लोज आ रहा है, समीप, इसका जो है क्लोज रिलेशन हो रहा है। यहाँ इसके बीच में खाली हम क्या कर रहे हैं, अनुबंधन करा रहे हैं, अनुबंधन करा करके हम छोड़ दे रहे हैं। बट यहाँ पे जो इन दोनों के बीच में करा रहे हैं बिल्कुल समीप करा रहे हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही करवा रहे हैं। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में करवा रहे हैं तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में रिलेशन कैसा है, तो रिलेशन है क्लोज रिलेशन। इसी को कहते हैं क्या, समीपता, इसी को कहते हैं समीपता का सिद्धांत। ध्यान से समझिएगा, मैं यहाँ पे और फिर मैं आगे एक और लूंगा, उसकी बात करूंगा। ये दोनों की मैं बात कर रहा हूं कि पहला वाला जो सिद्धांत था पॉलो का सिद्धांत, तो पॉलो के सिद्धांत में दोनों बात, स्टिमुलस रिस्पॉन्स यहाँ भी बात हो रही थी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स यहाँ भी बात हो रही है। तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स में बात हो रही है तो यहाँ पे क्या किया जा रहा था, मात्र अनुबंधन किया जा रहा था कि चलो भाई हम तुम्हारे साथ चलेंगे, थोड़ी थोड़ी देर चलेंगे, थोड़ी देर चलेंगे, फिर हम हट जाएंगे, फिर तुम्हारा काम तुमको खुद करना पड़ेगा, यानी अनुबंधन कर रहे हैं यहाँ पे। अनुबंधन मतलब क्या कि हम एक साथ में टाई अप कर रहे हैं, टाई अप कर रहे हैं कि जब तक तुम्हारा काम नहीं होगा तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, फिर मेरा काम हट जाएगा, तुम अपना रास्ते, मैं अपना रास्ते। तो यहाँ ऐसे ही, यहाँ पे अपने रास्ते और हमारे रास्ते में बात क्या हुई कि यहाँ पे घंटी, घंटी को भोजन के साथ में खाली कंडीशनिंग कराने के लिए लिया गया था। घंटी को भोजन के साथ में खाली कंडीशनिंग कराने के लिए लिया गया था। भोजन क्या काम कर रहा था, भोजन कंडीशनिंग कराने का काम कर रहा था घंटी के साथ में, भोजन कंडीशनिंग कराने का काम कर रहा था घंटी के साथ में। कुछ समय बाद आया कि भोजन हट गया, खाली घंटी ही रही, तो घंटी के साथ में कंडीशनिंग करा दी गई कि घंटी के साथ में तुम्हारा रिलेशन घंटी के साथ में है, हमारा भोजन के साथ में रिलेशन नहीं है, तुमको घंटी के साथ में देखना है, घंटी जब बजेगी तुमको लार निकालना है, घंटी बजेगी लार निकालना है। तो कंडीशनिंग इसके साथ हुई, इसी को कहा गया क्या, अनुबंधन या कंडीशनिंग। वहीं यहाँ पे क्या कहा गया कि इन दोनों के बीच में जो रिलेशन देना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ऐसी ट्राई करो, ऐसा कोशिश कराओ कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लोज रिलेशन हो जाए। इन दोनों का जो ये था, ये इसका और इसका, ये दोनों का ये था। चलिए तीसरी बात करते हैं जो हमको पढ़ना, मैं इसलिए आपको यहाँ रख रहा हूँ कि तीनों बातें जब कंपेयर होंगी तो आपको समझ में आएगा। जब तीनों बातें, मैं यहाँ मैंने ये एक रख दिया, अब मैंने एक ये रख दिया आपको समीपता का सिद्धांत। अब मैं आगे चलता हूं, जो हमको अभी पढ़ाना है, जो मुझे अभी पढ़ाना है वो पढ़ाने की मैं बात करता हूं। अब जो तीसरा वाला पढ़ना है, वो तीसरे वाले पढ़ने में कहा जा रहा है कि जो इनका जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत, थॉर्नडाइक के सिद्धांत में क्या कहा जा रहा है, हमने कहा गिरने के लिए बच्चे नारा भी जाएंगे सर, ऐसा ना किया करो। हाँ, चलो थॉर्नडाइक का सिद्धांत,
थॉर्नडाइक के सिद्धांत में क्या क्या आ गया, अभी हमने पढ़ा पाउलो का, फिर हमने पढ़ा गुथरी का। तो पाउलो मैंने पढ़ लिया, इनकी दोनों में कंडीशनिंग, गुथरी में हमने पढ़ लिया दोनों के बीच में क्लोज रिलेशन यानी समीपता हो गई। अब यहाँ पे थॉर्नडाइक क्या कहते हैं, थॉर्नडाइक में भी वही है, थॉर्नडाइक में भी वही है। यहाँ पे यह क्या करते हैं, यह भी प्रयोग करते हैं, प्रयोग की चर्चा मैं बाद में करूंगा। यहाँ पे भी एक प्रयोग होता है, एक प्रयोग होता है, प्रयोग जो है बिल्ली पर वो प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे प्रयोग करने पर करते क्या है कि यहाँ पे वह ऐसा एक सिस्टम बनाते हैं, ऐसा एक सिस्टम बनाते हैं कि यहाँ पे एक लीवर होता है, यहाँ पे एक लीवर होता है, उस लीवर को दबाएगा तो भोजन मिलेगा, लीवर को दबाएगा तो भोजन मिलेगा। और यहाँ पे ट्राई करवाते हैं, ट्राई करवाते हैं, जितने बार ट्रायल करेगा उतने बार वो सीखेगा। ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर करवाता है किसके बीच में, यहाँ भी भोजन लेना है इसको, यहाँ भी इसको भोजन लेना है कि लीवर दबाएगा तो भोजन मिलेगा, यहाँ पे भी इसको लेना है। लेने के लिए यहाँ पे या लेने के लिए करते क्या है, यहाँ पे भी वही दोनों बातें हैं, क्या स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स यहाँ भी बातें हैं। अब इन स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने देखा कि अनुबंध हो रहा है, और यहाँ पे हमने देखा क्या समीपता हो रही है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो बॉन्डिंग होगी, क्या होगी, बॉन्डिंग होगी, यहाँ पे बॉन्डिंग होगी। यहाँ पे या यहाँ पे एक लीवर है, लीवर को दबाने पर भोजन मिलेगा, भोजन मिलेगा तो भोजन कैसे मिलेगा, यह जो है यह लीवर दबेगा, खुलेगा, खुलेगा तो भोजन जाकर के प्राप्त कर लेगी बिल्ली। यहाँ पे भी बिल्ली है, बिल्ली को ट्राई करना है, बिल्ली को ट्राई करना है कि लीवर लीवर दबेगा, लीवर खुलेगा, फिर यहाँ पे मिलेगा। तो अब यहाँ पे क्या कर रही है बिल्ली, कई बार कोशिश कर रही है, कई बार ट्राई कर रही है, कई बार मतलब एरर कर रही है, त्रुटि कर रही है, कई बार त्रुटि कर रही है, कई बार एरर कर रही है। त्रुटि और एरर करने के बाद वह देखती है कि एक समय ऐसा आता है कि उसको पा लेती है, पा लेती है। तो पा लेती है, जब ये पा लेती है, एक बार कर लेती है तो दोबारा वह नहीं करती है, ध्यान करना। एक बार ये पा लेती है तो जब इसका एकदम बिल्कुल लास्ट टाइम में जब ये बिल्कुल पा लेती है, खोल करके पा लेती है, तो अब ये बस इतना ही करती है, इतना उनको बार बार कोशिश करने की आवश्यकता नहीं होती है, बस उसको दबाती है और जाकर के पा लेती है। तो पा लेती है तो जो यहाँ पे स्टिमुलस और जो रिस्पॉन्स है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में एक बॉन्डिंग हो जाती है। क्या हो जाती है, बॉन्डिंग, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनता है। बॉन्ड, बॉन्ड मतलब क्या, अनुबंध, बिल्कुल बिल्कुल वहां पे बिल्कुल ये होता है, अनुबंध हो जाता है। दोनों अनुबंध के दूसरा कह सकते हैं, यहाँ पे इनको कह सकते हैं क्या, इन दोनों के बीच में बिल्कुल एक क्लोज और एक बॉन्डिंग बन जाती है कि यह और ये दोनों मिलकर के रहेंगे। या जब जब स्टिमुलस होगा, उस स्टिमुलस में जो स्टिमुलस होगा वो बिल्कुल क्लोज के साथ में वह काम करेगा और प्राप्त करेगा, क्लोज के साथ में काम करेगा और प्राप्त करेगा। तो यहाँ इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या होता है, ये और ये, इन दोनों के बीच में इसको हम कह सकते हैं संबंध, संबंध या कनेक्शन, कनेक्शन जोड़ने का काम करते हैं। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया, इसको बॉन्डिंग कहा गया या कनेक्शन कहा गया। और यहाँ पे क्या कहा गया, अनुबंध कहा गया। यहाँ पे बस अनुबंध है, जबकि यहाँ अनुबंध हो गया तो छूट गया, ये खट गया। जबकि यहाँ पे क्या है, यह लगातार इसके साथ में संबंध बन गया कि यह जब भी इस स्टिमुलस को लेना होगा, जब भी इस स्टिमुलस को लेना होगा तो रिस्पॉन्स क्या होगा, रिस्पॉन्स इसके साथ में संबंध होगा कि वो उसको दबाएगा, प्राप्त करेगा, दबाएगा, प्राप्त करेगा, दबाएगा, प्राप्त करेगा। यानी इसके साथ में वो उसने चीज सीख ली, इसने उसको चीज को सीख ली। तो यहाँ पे ये क्या है, संबंध है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्लोज है, और यहाँ पे क्या है, अनुबंधन है। ये तीनों याद रखनी है। यहाँ पे भी स्टिमुलस रिस्पॉन्स है, यहाँ पे भी स्टिमुलस रिस्पॉन्स है, और यहाँ पे भी स्टिमुलस रिस्पॉन्स है। इस स्टिमुलस रिस्पॉन्स में क्या हो रहा है कि इनके यहाँ पे भोजन और बिल्ली के साथ में दोनों का ट्रायल एरर करते हुए, ट्रायल एरर करते हुए संबंध बन रहा है, ट्रायल एरर करते हुए संबंध बन रहा है। तो इस संबंध बनाते बनाते जो है ये क्या हुआ, उन दोनों के बीच में एक अच्छा संबंध बन गया। इसी को कहते हैं बॉन्ड, इसी को कहते हैं क्या, बॉन्ड, बॉन्ड। इसीलिए इसको हम कहते हैं एस आर बॉन्ड थ्योरी भी, एस आर बॉन्ड, बॉन्ड मतलब बंधन, बॉन्ड मतलब बंधन, बंधन कि हमारे और तुम्हारे पीछे बॉन्ड हो गया, बंधन हो गया है कि हम दोनों जब भी रहेंगे साथ में काम करें, हम दोनों जब भी रहेंगे साथ में काम करेंगे। तो साथ में काम करने के लिए यहाँ पे बंधन बन गया। और यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे कंडीशनिंग हुई, यहाँ पे कंडीशनिंग हुई, और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो है समीपता आया, यहाँ पे क्लोज आया, यहाँ पे समीपता आया कि जितना पास में लेके आएंगे उतना ही लर्निंग होगी। ये तीनों चीजें आपको एक साथ में रख करके समझना है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पे पाउलो जी, और यहाँ पे जबकि ये क्या करते हैं, यहाँ पे पुनर्वलन होता है, यहाँ पे पुनर्वलन आकर के यहाँ पुनर्वलन आता है। थॉर्नडाइक जी जो करते हैं, बात करते हैं, तो थॉर्नडाइक जी पहले इंसान है जिन्होंने पुनर्वलन को लेके आने का काम किया, और बढ़ाने का काम स्किनर ने किया, बढ़ाने का काम स्किनर ने किया, बट पुनर्वलन को लेके आने का काम, पुनर्वलन को प्रयोग करने का, पहले जो है प्रयोग होता था, पहले प्रयोग होता था, वो प्रयोग मतलब अन्य जगहों पे पुनर्वलन होता था। जब एजुकेशन में प्रयोग करने का काम पहली बार जो है वो थॉर्नडाइक जी ने किया। तो थॉर्नडाइक जी इसका प्रयोग करते हैं, तो प्रयोग करने के बाद इसीलिए यहाँ पे बगैर पुनर्वलन नहीं, पुनर्वलन के साथ में, या पुनर्वलन के साथ में होता है, यहाँ इन दोनों में पुनर्वलन के बगैर होता है। तो चलिए हमने इतनी बातें समझ ली,
ये और ये तीनों समझ लिया। अब हमको इसको पढ़ना है कि एस आर बॉन्ड थ्योरी क्या होती है, थॉर्नडाइक जी कौन है, इनके बारे में हम जो है चलो विस्तार पढ़ते हैं। इतना आप लोगों ने समझ लिया, ये बातें आप लिख करके रखे रहिएगा कि क्या क्या इसमें बातें हैं, क्या क्या इसका मेन एप्लीकेशन है। मैंने शुरू में बातें बताई हैं, फिर मैं लास्ट में भी इसको कंपेयर करूंगा। मैंने शुरू में पुनर्वलन पाउलो को, गुथरी को और थॉर्नडाइक को, मैंने आपको तीनों को एक सामने रखा हुआ है। यहाँ पे ये किस पर प्रयोग करते हैं, कुत्ते पर, या किस पर प्रयोग करते हैं, बिल्ली पर, और यह भी प्रयोग किस पर है, बिल्ली पर। ये प्रयोग बिल्ली पर है। तो बिल्ली पर प्रयोग जो है यहाँ पे ट्रायल एंड एरर के जरिए होता है, यहाँ पे क्लोज रिलेशन के जरिए होता है, समीपता के जरिए होता है, और यहाँ पे किसके जरिए होता है, कंडीशनिंग के जरिए होता है। इसलिए इसको कंडीशनिंग स्टिमुलस, और यहाँ पे इसको जो है क्लासिकल, यहाँ पे घंटी बजाती है इसलिए इसको क्लासिकल कहते हैं। यहाँ पे कोई घंटी नहीं है, बट यहाँ पे समीप लेके जाते हैं, समीप लेके जाते हैं तो यहाँ पे समीपता होती है। और यहाँ पे ट्रायल एरर करवाते हैं, कोशिश करवाते हैं, प्रभाव करवाते हैं, एक्सरसाइज करवाते हैं, तब जाकर के आता है। तो इसमें बहुत सारे नियम आते हैं, 5 जो है वो 3 मुख्य नियम है, 5 गौण नियम, उन सबकी चर्चा हम इसमें करेंगे। तो इतनी तो बातें आप याद रखिए। हम आगे चलते हैं। इसके बाद हम उठाएंगे किसको, थॉर्नडाइक उठाएंगे, थॉर्नडाइक को लेकर। चलिए, यहां तक समझ में आ गया। तीनों को मैंने कंपेयर करके आपके सामने रखा है, ये भी आप अपने पास रखे रहिएगा ताकि आपको समझ में आए आगे। मैंने अभी जो 2 सिद्धांत मैंने पढ़ाए थे, उस दोनों सिद्धांत को मैंने थोड़ा सा ब्रीफ में आपके सामने मैंने चर्चा किया है। अब हम यहाँ से बढ़ेंगे किसके ऊपर, किसके आगे, हम यहाँ से बढ़ेंगे थॉर्नडाइक का सिद्धांत के ऊपर। सबसे पहले हम समझेंगे थॉर्नडाइक जी हैं कौन, और थॉर्नडाइक जी का काम क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम आगे चलेंगे, पूरे सिद्धांत को हम समझेंगे। चलिए, ब्रीफ में तो मैंने आपको बता दिया कि जो है इसके तीन तीन मुख्य नियम है, 5 गौण नियम है, और इन्होंने बॉन्ड थ्योरी बारे में एक मैंने ब्रीफ आपको एक समझा दिया। अब डिटेल में समझते हैं कि डिटेल क्या है इसका। चलिए, थॉर्नडाइक के बारे में समझते हैं कि थॉर्नडाइक का सिद्धांत। थॉर्नडाइक का सिद्धांत के बारे में जानिए। सबसे पहले तो हम थॉर्नडाइक को समझ लेते हैं कि थॉर्नडाइक जी है कौन और उनका परिचय क्या है, क्योंकि उनके बारे में भी कभी कोई प्रश्न आता है, उनके बारे में कभी कोई प्रश्न आता है तो हमको वो भी जानना जरूरी है कि ये कौन थे, क्या थे, इनका क्या काम था, वो सब के बारे में हम समझ लें थोड़ा थोड़ा। तो बात करते हैं किसकी, तो थॉर्नडाइक की बात करते हैं। तो इनका पूरा नाम क्या है, इनका पूरा नाम है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, इनका पूरा नाम है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। अब ये एडवर्ड ली थॉर्नडाइक जो है, यह इनका जो कार्यकाल है वह 31 अगस्त 1874, 31 अगस्त 1874 से 31 अगस्त 1874 से 9 अगस्त 1949 तक। 9 अगस्त 1949 तक ये इनका कार्यकाल था। इतने तक इनकी जर्नी थी, इतने तक इनकी जर्नी थी। और यह कौन थे, तो यह अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। कौन थे, तो अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। ये अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या काम किया था, तो इन्होंने बहुत सारा काम किया होता, इन्होंने बहुत सारा काम किया होता। या इन्होंने कैलिफोर्निया के विश्वविद्यालय में वह वहां पे मनोविज्ञान के शिक्षक के रूप में इन्होंने अपना पूरा जीवन बिताया। कैलिफोर्निया के विश्वविद्यालय में, या हम कैलिफोर्निया के विश्वविद्यालय ना करके कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय पे, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में, विद्यालय में मनोविज्ञान के शिक्षक के रूप में, के रूप में कार्य
देखिए भी इनका परिचय हो गया। और इन्होंने क्या किया, और इन्होंने जो है यह पशु व्यवहार, पशु का व्यवहार कैसे होता है, सीखने की प्रक्रिया कैसे होती है, यह सब चीजें जो है इन्होंने बताया। इन्होंने जो इनका मेजर काम था क्या था, पशु का व्यवहार, पशु व्यवहार, सीखने की प्रक्रिया, सीखने की प्रक्रिया एवं आधुनिक मनोविज्ञान, आधुनिक मनोविज्ञान, आधुनिक मनोविज्ञान के रूप में कार्य किया। इनके मेजर काम क्या थे, और भी बहुत सारे काम थे, बट मेजर काम थे पशुओं का व्यवहार जानना, सीखने की प्रक्रिया कैसी होती है वो जानना, और आधुनिक मनोविज्ञान जो है वो कैसा होगा, वो कैसा है, उसके बारे में इन्होंने जाना। ये आधुनिक शैक्षिक मनोविज्ञान, आधुनिक मनोविज्ञान ही आधुनिक शैक्षिक मनोविज्ञान, इन्होंने उसकी नींव डाली, इन्होंने ही आधुनिक शैक्षिक मनोविज्ञान की नींव भी डाली। तो ये इन्होंने तीन बातें बात करी कि पशु का व्यवहार क्या होगा, सीखने की प्रक्रिया कैसी होगी, आधुनिक शैक्षिक मनोविज्ञान कैसा होगा, इन सब के बारे में इन्होंने काम किया। अब इन्होंने और भी बहुत सारे काम किए, और भी छोटे छोटे काम किए। तो इन्होंने और क्या काम किए, तो इन्होंने जो अपनी सीखने की प्रक्रिया है, जो सीखने की प्रक्रिया है, सीखने की प्रक्रिया में इन्होंने और क्या देखा, तो सीखने की प्रक्रिया में उन्होंने, सीखने की प्रक्रिया में सीखने की प्रक्रिया में थकान, सीखने की प्रक्रिया में थकान, मानसिक व्यवहार, मानसिक व्यवहार, प्रयास एवं त्रुटि, प्रयास एवं त्रुटि, प्रयास एवं त्रुटि, पठन क्षमता, पठन क्षमता, अन्य कारक, अन्य कारक का भी अध्ययन किया। यह भी इनकी विशेषता, यानी यह भी इनके कामों में आता है क्या, कि इन्होंने एडवर्ड ली थॉर्नडाइक जी 31 अगस्त 1874 से 9 अगस्त 1949 तक, ये जो है उनका कार्यकाल था। यह एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे, यह एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने जो है अपना पूरा जो योगदान है, वो पूरा योगदान कैलिफोर्निया के विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान शिक्षक के रूप में दिया, मनोविज्ञान शिक्षक के रूप में दिया। और इन्होंने पशु के व्यवहार के रूप में, सीखने की प्रक्रिया के रूप में, शैक्षिक आधुनिक शैक्षिक मनोविज्ञान के रूप में काम किया, तथा सीखने की प्रक्रिया में इन्होंने थकान, मानसिक व्यवहार, प्रयास त्रुटि, पठन क्षमता, इन सब पर भी उन्होंने कार्य किया। और इस पर भी, इसके आविष्कार में भी उन्होंने बहुत अपना अहम भूमिका भी निभाई, और वहां उन्होंने योगदान भी दिया। थॉर्नडाइक ने एक काम और किया, एक काम और किया कि वह जो है प्रौढ़ शिक्षा अभियान, प्रौढ़ शिक्षा अभियान भी उन्होंने चलाया, और उसको एक मनोवैज्ञानिक रूप भी दिया, उसको एक वैज्ञानिक रूप भी दिया। उन्होंने प्रौढ़ शिक्षा अभियान, ये सब प्रश्न अगर कभी आए तो आप याद रखिएगा। मैं इसीलिए आपको थोड़ा सा ब्रीफ बता रहा हूँ, कि ब्रीफ आपको थॉर्नडाइक के बारे में जानकारी रहे, तो इसके इससे संबंधित जितने प्रश्न होंगे वह कर सकते हैं। कि कभी कभी यह मिलान करने के लिए देता है कि मिलान कैसे होगा, बताइए जरा, मिलान करके बताइए कि क्या क्या काम किया हुआ। तो जब आप जाने रहेंगे तो आप उसका जवाब दे पाएंगे। तो इन्होंने प्रौढ़ शिक्षा अभियान को एक नया आयाम दिया, प्रौढ़ शिक्षा अभियान को, जो लोग छूट गए थे उस समय पे, उसको भी इन्होंने बढ़ाया, प्रौढ़ शिक्षा अभियान को नया वैज्ञानिक आयाम दिया, नया वैज्ञानिक आयाम दिया। तो ये भी इनका था। ये इनके थे, इनके जीवन परिचय। अब इनकी कुछ कृतियों के बारे में समझ लेते हैं कि इनकी कृतियां कौन कौन सी थी, थॉर्नडाइक ने क्या क्या कृतियां करी थी। चलिए, ये हो गया, ये हो गया थॉर्नडाइक के सिद्धांत। तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत हो गया। चलिए हम यहां से बात करेंगे थॉर्नडाइक की कृतियां। थॉर्नडाइक ने क्या क्या लिखा हुआ है, तो थॉर्नडाइक की कृतियां समझ लेते हैं कि थॉर्नडाइक ने कहां कहां क्या क्या बात करी थी। तो कृतियां उनकी समझ लेते हैं, थॉर्नडाइक की कृतियां।
थॉर्नडाइक की कृतियां क्या है उसको समझ लेते हैं। तो थॉर्नडाइक की कृतियां जो है, मेजर कृतियां जो है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। वैसे माइनर बहुत है, मेजर मेजर कृतियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, माइनर तो बहुत है। तो मेजर कृतियों में सबसे जो बहुत अहम इनकी पुस्तक थी, अहम पुस्तक थी एजुकेशनल साइकोलॉजी, जिसमें सीखने के सिद्धांतों की पूरी पूरी उन्होंने चर्चा करी, जिसमें सीखने के सिद्धांतों की चर्चा करी, जिसमें प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, ये सब जो उन्होंने नियम दिया, ये सब नियम उन्होंने वहीं पे दिया, ये सब उन्होंने नियम उसी में लिखा, उसी में बताया। ये पांच जो है, तीन मुख्य नियम कौन कौन से होते हैं, पांच गौण नियम कौन कौन से होते हैं, सीखने के लिए क्या क्या जरूरी है, फटीग कैसे दूर करेंगे, कैसे जो है रीडिंग स्किल्स कैसे डेवलप करेंगे, ये सब चीजें उन्होंने, मानसिक व्यवहार कैसा होगा, ये सब उन्होंने सिद्धांतों के जरिए सब बिल्कुल बारीकी से एक्सप्लेन किया। किसमें? इनकी पुस्तक जो थी एजुकेशनल साइकोलॉजी, जो 1903 में आई। तो इनकी जो पुस्तक थी, एक पुस्तक थी एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी जो आई कब? तो 1903 में आई, ये 1903 में आई एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी में इन्होंने बहुत सारी बातें करी। एक पुस्तक इनकी ये थी। दूसरी पुस्तक थी जिसमें उन्होंने जानवरों के व्यवहार का अध्ययन किया, जानवरों का व्यवहार अध्ययन किया, और जानवर किस तरह से एक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं, कैसे सीखते हैं, उसमें बहुत सारे इन्होंने प्रयोग किए। इन्होंने प्रयोग जो किए, वह मेजर प्रयोग जो थे इनके, इनके जो मेजर प्रयोग थे, वह इनके प्रयोग उन्होंने किस पर किए? तो बिल्ली पर प्रयोग किया इन्होंने, चूहों पर प्रयोग किया, मुर्गी पर प्रयोग किया, कई सारे इन्होंने प्रयोग किए, कई सारे इन्होंने प्रयोग किए। तो ये सब जो है उनके किसमें आता है? एनिमल के, एनिमल इंटेलिजेंस। उनकी जो दूसरी पुस्तक थी वह थी एनिमल इंटेलिजेंस, एनिमल इंटेलिजेंस, एनिमल इंटेलिजेंस, जो इन्होंने 1898 में दिया, 1898 में दिया। तो 1898 में इन्होंने पुस्तक किया। इसमें इन्होंने बहुत सारे जानवरों पर इन्होंने प्रयोग किया। तो प्रयोग किस पर किया? तो इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया, इन्होंने चूहों पर प्रयोग किया, और इन्होंने मुर्गी पर प्रयोग किया, इन्होंने मुर्गी पर प्रयोग किया। ये सब प्रयोग किया, प्रयोग करके इन्होंने जो है, ये अलग अलग जो है इन्होंने अपना बात बताया कि बिल्ली बिल्ली पर, चूहे पर, मुर्गी पर, ये सब जो है इन्होंने प्रयोग किया, और प्रयोग करके ह्यूमन जो एनिमल इंटेलिजेंस है उसके बारे में इन्होंने चर्चा करी। तो अब इनकी अगली जो पुस्तक थी, अगली पुस्तक क्या थी? अगली पुस्तक थी साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, ये तीसरी इनकी पुस्तक थी। इस पुस्तक में भी इन्होंने बहुत सारी बातें बताई कि कैसी जो है लर्निंग की साइकोलॉजी कैसी होगी, कैसे हम सीखेंगे। तो द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, यह भी इन्होंने देने का काम किया। यह देने का काम किया कब? यह उन्होंने 1914 में, 1914 में दिया, जब ये एजुकेशन साइकोलॉजी आ गई अस्तित्व में, इन्होंने लिख दिया। उसके बाद जो इन्होंने बताया कि द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, उसमें लर्निंग के और भी इन्होंने एक्सप्लेन किए कैसे कैसे और लर्निंग बेहतर तरीके से हो सकती है। तो इनकी एक पुस्तक आई द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, ये मेजर पुस्तक है। इसके बाद माइनर पुस्तकें बहुत सारी है। फिर उन्होंने कहा द मेजर ऑफ इंटेलिजेंस, द मेजर ऑफ इंटेलिजेंस की भी चर्चा इन्होंने करी। तो मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, मेजर ऑफ इंटेलिजेंस, टू फैक्टर थियरी, द मेजर ऑफ इंटेलिजेंस, यह इन्होंने बुद्धि में भी अपना प्रयोग दिया हुआ था। तो द मेजर ऑफ इंटेलिजेंस यह आई 1926 में, 1926 में। तो 1926 में जो है ये पुस्तक इन्होंने दिया। इस पुस्तक में बुद्धि का कैसे मापन करना है, बुद्धि को कैसे मापना है, तो बुद्धि को मापने में यह जी फैक्टर और एस फैक्टर को लेके आते हैं, जी फैक्टर और एस फैक्टर को लेके आते हैं। उस जी फैक्टर और एस फैक्टर को समझाते हैं कि जी फैक्टर क्या होता है और एस फैक्टर क्या होता है, उसको ये बताते हैं कि इसके आधार पर जो है व्यक्ति सीखता है। तो चलिए आगे चलते हैं, इसमें भी उन्होंने बताया था। आगे बात करते हैं, फिर कहते हैं फंडामेंटल ऑफ लर्निंग क्या होगी। ये पुस्तक और लेके आते हैं, इसका नाम रखा था इन्होंने फंडामेंटल ऑफ लर्निंग, फंडामेंटल ऑफ लर्निंग, यानी लर्निंग का बेसिक क्या है, लर्निंग का बेसिक क्या है, तो उसका आधारभूत क्या है, उसका आधारभूत क्या है, वो अभी इन्होंने देने का काम किया था फंडामेंटल ऑफ लर्निंग में। ये पुस्तक ये भी थी उनकी फंडामेंटल ऑफ लर्निंग की। और एक पुस्तक और है जो जो कि उन्होंने दिया हुआ था, उस पुस्तक का नाम क्या है? ये अच्छा चलिए देख लेते हैं, फंडामेंटल ऑफ लर्निंग। या कब उन्होंने दिया हुआ था? ये उन्होंने 1933 में लिखा हुआ था, 1933 में लिखा हुआ था। और 1949 में तो ये बेचारे सिधार ही गए थे,
1949 में स्वर्गद्वार गए थे, उससे पहले इन्होंने ये सारी पुस्तकें दी थी। एक लास्ट में जो उनकी पुस्तक थी, जो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही फेमस पुस्तक थी, उस पुस्तक का नाम था ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर। उनकी अंतिम पुस्तक थी, उस अंतिम पुस्तक का नाम था द ह्यूमन नेचर, द ह्यूमन नेचर, द ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर, सोशल ऑर्डर। ये पुस्तक भी उन्होंने देने का काम किया। ये पुस्तक उन्होंने कब देने का काम किया था? ये दिया था उन्होंने 1940 में। 1940 में जो है पुस्तक उन्होंने देने का काम किया। तो ये उनकी मेजर कृतियां हैं। ये इनकी मेजर कृतियां, किनकी कृतियां? तो ये कृतियां जो है वो थॉर्नडाइक जी की मेजर कृतियां हैं। इन मेजर कृतियों पर उन्होंने कार्य किया। चलिए, इतना हमने समझ लिया, कि जो थॉर्नडाइक जी हैं, थॉर्नडाइक जी वह एजुकेशन साइकोलॉजी पर उन्होंने पहली पुस्तक लिखी थी, और एजुकेशन साइकोलॉजी में पुस्तक लिख करके, हेलो, हाँ अच्छे ने, श्यामल, श्यामल D1। तो ये हो गया हमारा थॉर्नडाइक की कृतियां। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, यहाँ तक हमारा हो गया। अब हम आगे यहाँ से बढ़ेंगे, चलेंगे कि अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, समझेंगे थॉर्नडाइक का सिद्धांत। अब थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ लेते हैं, थोड़ा बेसिक सिद्धांत पढ़ लेते हैं, उसके बाद चर्चा हम जो है उसका जो है मेजर, जो डीप है एप्लीकेशन है, वो सब एप्लीकेशन की चर्चा हम करेंगे कल। आज हम थोड़ा बेसिक चर्चा कर लेते हैं थॉर्नडाइक के बारे में। मैंने अवश्य तो आपको जानकारी दे दी है कि क्या क्या है इसका, और थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, मैं एक एग्जांपल और यहाँ पे ले लेता हूँ, प्रयोग का ले लेता हूँ। सबसे पहले मैं प्रयोग समझाता हूँ, उस प्रयोग के आधार पर मैं आपको बताता हूँ कि इनका प्रयोग क्या था। इनका प्रयोग क्या था कि इन्होंने एक बिल्ली रखी, इन्होंने एक बिल्ली पर प्रयोग किया, इन्होंने एक बिल्ली पर प्रयोग किया। ध्यान दीजिएगा, इस बिल्ली के प्रयोग से क्या क्या बातें हमको लेना है, क्या क्या लेना है और क्या क्या बातें आई। इन्होंने एक बिल्ली पर प्रयोग किया। मान लीजिए कि ये एक बिल्ली है, समथिंग कुछ भी है, मतलब अब ये समझ लीजिए कि बिल्ली है बेचारी, ये बिल्ली है। अब ये बिल्ली है, ये बिल्ली अब समथिंग बिल्ली जैसी आपको दिखेगी। अब उतना मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, बट मैंने कुछ तरीके से बना दिया कि जैसे मतलब कुछ लगे, एक जैसा जानवर लगे। तो बिल्ली है। अब बिल्ली को क्या किया कि इन्होंने एक लीवर बना दिया, इन्होंने एक लीवर बना दिया। अब लीवर में बिल्ली जो है वहां से आई, और बिल्ली, मैं इसको थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ ताकि ये इतना बड़ा हो गया है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। बिल्ली आई और बिल्ली यहाँ पे आएगी। चलिए मैं और इसको छोटा कर देता हूँ यहाँ पे। अब इन्होंने क्या किया कि एक लीवर बना दिया, एक लीवर बना दिया, और बिल्ली जो है यहाँ पे भोजन जो है बाहर रख दिया, भोजन का जो टुकड़ा है वो बाहर रख दिया, यहाँ पे तस्तरी में, यहाँ पे तस्तरी में भोजन रख दिया कि भोजन यहाँ से इसको लेना है, भोजन इसको लेना है। अब इसको करना क्या है, ये भोजन लेने के लिए यहाँ पे इन्होंने एक रख दिया ऐसा जार, एक ऐसा जार रख दिया कि अब जब जब यहाँ पे ये एक है, यहाँ पे एक है, और ये इसको जब ये दबाएगी, जब ये बिल्ली आकर के इसको दबाएगी तो यहाँ पे जो गेट है, ये गेट खुल जाएगा, ऊपर चला जाएगा। जैसे ही दबाएगी ये गेट जो है ऊपर चला जाएगा, तो ये दरवाजा खुल जाएगा। ऐसा कुछ उन्होंने एक्टिविटी करी कि यहाँ पे जो ये वाला भाग है, ये वाला भाग यही उसका गेट है, ये उसका गेट है। और गेट को जैसे ही ये वाला भाग, जैसे ही ये वाली भाग को दबाएगी,
ये वाले भागों को दबाएगी बिल्ली आकर के, तो उछलते कूदते जैसी भी आएगी, जैसे ही इसको दबाएगी तो दबाते ही ये क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये जो गेट है ये गेट ऊपर चला जाएगा और ये दरवाजा खुल जाएगा। दरवाजा खुल जाएगा और ये खुल करके आकर के भोजन ले सकती है। यहाँ पे बाहर भोजन रखा हुआ है, ये है भोजन। भोजन क्या है, ये भोजन है स्टिमुलस, ये भोजन है स्टिमुलस, उद्दीपक जिसको कहेंगे उद्दीपक। बिल्ली को भूखा रखा गया, सारे जितने भी प्रयोग हुए सारे प्रयोगों में सारे लोगों ने जानवरों को खूब भूखा रखा, बड़ा अत्याचार किया था इन लोगों ने, जानवरों बेचारों को भूखा रखा और प्रयोग किया। तो कोई नहीं, वो भी एक आज भूखा रखा तभी आज हम इनको पढ़ रहे हैं, नहीं तो पढ़ नहीं पाते थे। तो ऐसे बेचारी बिल्ली को भूखा रख करके और उसको जो है उसको प्रयोग किया, तो प्रयोग किया, भूखी थी, अब भूखी बेचारी क्या नहीं करती, तो खूब उछली कूदी, यहाँ वहां वहां उछली कूदी उछली कूदी, उछलते कूदते कभी इस पर थूथना मारा कभी उस पर थूथना मारा, जैसे समीपता का सिद्धांत हमने पढ़ा हुआ था। तो कभी यहाँ थूथना मारा कभी वहां थूथना मारा, कभी पैर लगाया कभी हाथ लगाया, लगाते लगाते प्रयास करते 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 प्रयास करते करते कई बार उसने प्रयास किया, बहुत बार प्रयास किया, यहाँ धक्का मारा यहाँ धक्का मारा यहाँ धक्का मारा, बहुत जगह धक्का मारा, इसने धक्का मारा, कई बार प्रयास किया, बार बार प्रयास किया, और बार बार प्रयास करने के बाद उसने देखा कि एक बार ऐसा प्रयास आया कि लग करके इसी पर लग गया, लग करके एक ऐसा प्रयास आया कि प्रयास जो है इसी पर आकर के लग गया, कहा ये वाले पे लग गया, जैसे इस पे लगा ये जो दरवाजा है ये उठ करके यहाँ हो गया, ये दरवाजा उठ करके यहाँ हो गया, खुल गया दरवाजा, दरवाजा खुल गया। अब ये बिल्ली जो है आ गई, बिल्ली आ गई, तो बिल्ली आ गई, अब बिल्ली को ये समझ में आ गया कि यहाँ अभी हमने यहाँ पे मारा हुआ था, अब यहाँ से मारा तो दरवाजा इसका खुल गया। वैसे ही इसने इसी आधार पे अब यह क्या करिए, भोजन को प्राप्त करिए, भोजन को प्राप्त करके दोबारा थोड़ी आएगी, वो बिल्ली भोजन पा गई तो अंदर से बाहर चली गई, खाली खा करके अब थोड़ी आएगी मरने के लिए, तो फिर उसको फिर से पकड़ के लाए, फिर से पकड़ के लाए, यानी बिल्ली ने भोजन किया, बिल्ली भोजन करके चली गई, फिर से पकड़ के ले गए, कौन, थॉर्नडाइक जी फिर से बिल्ली को पकड़ के लेके आए, उसको भूखा रखा, दूसरे दिन फिर से वही कोशिश करवाई, तो बिल्ली को भूखा, पहले भूखा ही रख दिया, पहले बाहर भूखा रखा, फिर लाकर के इस पिंजरे में बंद कर दिया और बाहर भोजन दिखा दिया उसको कि भोजन बाहर है, भोजन उसको दिख रहा था भोजन बाहर है। अब उसने क्या किया, फिर वापस से कोशिश किया, कई बार कोशिश किया, बट इस बार जो कोशिश किया, कोशिश करने की क्षमता थोड़ी कम थी, उसको ये पता चल गया था कि यही कहीं से हुआ था, अभी उसको पता चल गया था कि यही कहीं से हुआ था, कहां से, यहाँ हमको अब यहाँ आप कूदने की जरूरत नहीं, हमने कहीं यहीं से प्राप्त किया हुआ था, यहीं से हमको लगाएंगे, यहीं कुछ कहीं करेंगे तभी जाके खुलेगा। अब ये अलग अलग का प्रयास करना उसने छोड़ दिया। ध्यान करिए मैं क्या कह रहा हूं, अभी उसकी बॉन्डिंग हो गई थी, बॉन्डिंग कहां पे हो गई थी, उसकी बॉन्डिंग यहाँ पे, यहाँ उसको पता चल गया थी यही कहीं वो चीज है जहां दबा हुआ था, ये अभी याद नहीं हो तो पाई और लेकर के चलिए, वो इतना याद नहीं रख पाई, अंतर्दृष्टि, यहाँ पे अंतर्दृष्टि भी नहीं है, यहाँ पे ये क्या कर रही है कि बिल्ली ने यह कोशिश करके खोला, खोल करके भोजन लेके आई, ये याद है तो काम खत्म हो गया, लेकर के चली गई, अब वो याद नहीं रख पाई कि कहाँ उन्हें मारा हुआ था, जब वो दोबारा प्रयास करने की कोशिश करी और उन्होंने सोचा थॉर्नडाइक ने, देखते हैं क्या इसको अभी याद है कि नहीं याद है। अब दोबारा में या उतने प्रयास इसने नहीं किया, जो दूसरी बार प्रयास था, दूसरी बार में उसने प्रयास की क्षमता थोड़ी कम कर दी, पहली बार में जो प्रयास उसने किया था, जब पहला अवसर लिया हुआ था, यहाँ पे ये सिद्धांत में अभी आगे आपको चर्चा करूंगा, मैं खाली पढ़ाने के लिए क्या क्या सिद्धांत उसकी चर्चा कर देता हूं। तो पहली बार में जो था उन्होंने पहली बार में 20 बार प्रयास किया, 10 मिनट तक 20 बार प्रयास किया, 20 बार प्रयास किया। यहाँ पे प्रयास ले लेते हैं, यहाँ पे टाइम है, कितनी बार टाइम लगा, यहाँ पे टाइम ले लेते हैं, यहाँ पे प्रयास ले लेते हैं, यहाँ पे अवसर ले लेते हैं। इतने अवसर पे ये बिल्ली है, इतने बार अवसर करी तो पहली बार जब पहला अवसर था, यानी पहली बार जब भोजन प्राप्त किया तो 20 बार उसने कोशिश किया, 20 बार कोशिश किया, उसने 10 मिनट का समय लिया हुआ था, 10 मिनट का समय लेते, यहाँ कूदी वहां कूदी यहाँ कूदी वहां कूदी, कूदने के बाद 10 मिनट तक उसको पता चला, फिर आई यहाँ पे जब लगा, खुल गया, भोजन लेकर के चली गई। अब जब दूसरी बार लगाया, जब दूसरा उसने अटेम्प्ट किया, तो दूसरे अवसर में क्या किया उसने, दूसरे अवसर में भूल गई थी वो, उसको इतना था कि कहीं यहाँ इधर इधर कूदेंगे, उसने ये वाला एरिया छोड़ दिया, उधर नहीं कूदना, हमको इतने में कूदना है, तो कूदने में वो जो है कूदी। अब उसने थोड़ा समय कम लगाया, दूसरी बार में उसने 8 मिनट में, देखिए रेशियो घट गया, नहीं यहाँ पे 17 बार कोशिश करी और 8 मिनट में प्राप्त कर लिया दूसरी बार में। अब तीसरी बार जब आया तो तीसरी बार समय क्या हुआ, लर्निंग उसको होती गई, ट्रायल जो है एरर वो कम करती गई, ट्रायल कर रही है, एरर कम होता गया, एरर त्रुटियां जो है वो कम होती गई, यानी प्रयास जो है उसका प्रयास हुआ और कम होने लगा। अब
त्रुटियां उसकी कम लेगी तो प्रयास भी उसका कम लेगा। अब यहाँ पे जो है उसने जब लास्ट आया तो यहाँ पे 13 बार कोशिश करी और 13 बार कोशिश करी 6 मिनट में, फिर ऐसे ही जैसे आया तो वह बिल्कुल उसका कम हो गया। वहां पे 0 मिनट में उसने 0 बार में, यानी पहली बार में उसने तुरंत उसको लर्निंग हो गई कि हमको और कहीं नहीं जाना है, हमको सीख हो गया है कि इसी को दबाना है, दबा करके भोजन लेना है। तो यहाँ पे इस सिद्धांत के आधार पे क्या क्या बातें होती हैं कि बातें मिलती है कि यह क्या करती है, इसका जब लास्ट में हो जाता है तो इसके साथ में इसकी बॉन्डिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? बॉन्डिंग हो जाती है। इसके साथ में इसकी बॉन्डिंग हो जाती है कि यह जो है और यह दोनों दोनों हमको जो प्रयास करना है, यह भोजन और जो उद्दीपक और अनुक्रिया है, उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में जो है अनुबंधन हो जाता है। उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में अनुबंधन की बॉन्डिंग हो जाती है। उसके और दोनों के बीच में क्या हो जाता है? सहसंबंध हो जाता है, कनेक्शन हो जाता है। कनेक्शन हो जाता है तो कनेक्शन की वजह से अब यह और यह तुरंत तुरंत ये दबाती है, दबा करके भोजन ले लेती है, दबाती है दबा कर भोजन, यानी अब यह प्रयास और यह भोजन दोनों में अब ज्यादा दूर नहीं रह जाता है, तुरंत दबाती है भोजन ले लेती है। तो ये क्या हो जाता है? बॉन्डिंग हो जाती है। पहला पहला सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत क्या कि इसी को कहा गया कि क्या? ट्रायल एंड एरर सिद्धांत। ट्रायल एंड एरर सिद्धांत। तो इसके नाम क्या क्या है, चलिए उस नामों की चर्चा कर लेते हैं। क्या क्या इसको कहा गया कि यह जो है जब जैसे से प्रयोग किया, उस प्रयोग में उन्होंने पाया कि जितना जितना अटेम्प्ट उसने किया, जितनी बार कोशिश करी, उतना बार जो है वो प्रतिक्रिया करने के बाद जो है उसने भोजन को प्राप्त कर लिया। तो उसके आधार पे उन्होंने कहा कि इसका संबंध संबंध क्या हुआ? विशिष्ट विशिष्ट उद्दीपक। यहाँ पे क्या है? यह विशिष्ट उद्दीपक है, इसी को लेने के लिए वो विशिष्ट अनुक्रिया भी कर रही है। तो यहाँ विशिष्ट उद्दीपक के लिए विशिष्ट अनुक्रिया करना भी यहाँ पे कहा गया, तो इसलिए इसको कहा जाता है विशिष्ट उद्दीपक के साथ में विशिष्ट अनुक्रिया का संबंध। से कहा जाता है विशिष्ट उद्दीपक के साथ में विशिष्ट अनुक्रिया का संबंध। विशिष्ट उद्दीपक के साथ विशिष्ट अनुक्रिया का संबंध। यहाँ पे विशिष्ट उद्दीपक क्या हुआ? यहाँ पे विशिष्ट उद्दीपक जो है क्या? यहाँ पे विशिष्ट उद्दीपक है भोजन, यानी इसी को लेने के लिए विशिष्ट अनुक्रिया कर रही है कि बार बार ये दबा रही है। तो विशिष्ट और विशिष्ट उद्दीपक और विशिष्ट अनुक्रिया तब और आगार हो गया। शुरू शुरू में तो वो काफी प्रयास करी, बट शुरू लास्ट में जब उसने प्रयास करना सीख लिया, जब बिल्कुल सीख लिया, तो जीरो समय में जीरो चीज, जीरो समय में मतलब बहुत कम समय, एकदम तुरंत उसने क्या किया? दोनों के बीच में बॉन्डिंग कर ली। तो विशिष्ट अनुक्रिया और विशिष्ट उद्दीपक, इन दोनों के बीच में बिल्कुल बॉन्डिंग हो गई। बॉन्डिंग हुई तो इसको पहली बार में कहा जाता है क्या? इसको ये भी कहा जाता है कि विशिष्ट उद्दीपक और विशिष्ट अनुक्रिया का संबंध भी कहा जाता है। वहीं इसको क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है। किसी को दूसरे नाम में कहा जाता है उद्दीपक उद्दीपक अनुक्रिया उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत कहा जाता है। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत कहा जाता है। और क्या कहा जाता है इसे? उद्दीपक अनुक्रिया क्या मतलब क्या कि यह उद्दीपक और यह अनुक्रिया दोनों के बीच में संबंध हो रहा है, तो इसीलिए इसको कहते हैं उद्दीपक और अनुक्रिया का सिद्धांत भी। समझिए मैं कैसे कह रहा हूं। यहाँ पे देखिए बिल्ली है, बिल्ली प्रयास कर रही है, तो बिल्ली प्रयास कर रही है तो इसका हुआ रिस्पॉन्स, बिल्ली प्रयास कर इसका हुआ रिस्पॉन्स। और ये जो उद्दीपक को देख करके ये रिस्पॉन्स कर रही है, तो उद्दीपक यानी उद्दीपक और रिस्पॉन्स, उद्दीपक और रिस्पॉन्स मतलब अनुक्रिया, उद्दीपक और अनुक्रिया का भी सिद्धांत इसको कहा गया, इसीलिए इसको कहते हैं उद्दीपक अनुक्रिया का भी सिद्धांत। वही इसको क्या कहते हैं? उद्दीपक अनुक्रिया बंधन भी कहते हैं इसे। उद्दीपक उद्दीपक अनुक्रिया बंधन। यहाँ पे देखिए लास्ट में जब आ गया, जब इसने इतने प्रयास किए और प्रयास करने के बाद पहले प्रयास में ही वो पा लेती है, पहले प्रयास में पा लेती है, तो इसकी और इसके बीच में क्या हो गई? बॉन्डिंग हो गई। क्या? बॉन्डिंग। वो तो कहते हैं बॉन्डिंग। ये बिल्कुल वो दोनों मिल गए तो कहते हैं बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग हो गई, इसलिए कहते हैं इसको उद्दीपक अनुक्रिया बंधन, या हम इसी को कहते हैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड्स। स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड बॉन्ड्स, या हम इसी को कहते हैं क्या? इसी को हम और नाम से जानते हैं एस आर बॉन्ड, एस आर बॉन्ड थियरी। एस आर बॉन्ड थियरी इसको कहते हैं। तो एस आर बॉन्ड थियरी भी कहते हैं। अब यहां पे हमने देखा कि इसके और इसके बीच में कनेक्शन हुआ। किसके किसके बीच में?
किसी किसी के बीच में भोजन के और प्रयास के, भोजन के और इसके रिस्पॉन्स के बीच में कनेक्शन हुआ। तो कनेक्शन हुआ, हमने बताया हुआ था कि हमने थॉर्नडाइक के बारे में बताया हुआ था, हमने पॉलो के बारे में बताया हुआ था। पॉलो के बारे में क्या था? तो पॉलो के बारे में अनुबंधन था। यहाँ पे जो पॉलो थे, पॉलो ने अनुबंधन कराया, और जो गुथरी थे, गुथरी क्या करते हैं? समीपता करवाते हैं, समीपता करवाते हैं। जबकि ये क्या कर रहे हैं? यह जो थॉर्नडाइक है, थॉर्नडाइक क्या कराते हैं? थॉर्नडाइक कराते हैं क्या? यहाँ पे यह संबंध करवाते हैं, संबंध, दोनों के बीच में संबंध बनवाते हैं। संबंध बनवाते हैं किसके किसके बीच में? भोजन के और इसके बिल्ली के प्रयास के, अनुक्रिया के, इन दोनों के बीच में संबंध बनवाते हैं। इसीलिए इसे संबंधवाद सिद्धांत भी कहते हैं। ये याद रखिएगा, इसे क्या कहते हैं? संबंधवाद सिद्धांत, संबंधवाद सिद्धांत, या इसी को कहते हैं कनेक्शनिज्म थियरी, इसी को कहते हैं कनेक्शनिज्म थियरी, कनेक्शनिज्म थियरी इसी को कहते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, इसको कहते हैं कनेक्शनिज्म थियरी। और उसको क्या कहते हैं? उसको कौन सी थियरी कहते हैं? पाउलो की थियरी को उसको कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी, उसको क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी कहते हैं, इसको कहते हैं कनेक्शनिज्म थियरी। और जब हम एक आगे अभी हम जो पढ़ेंगे स्किनर की, जो पढ़ेंगे, तो स्किनर को कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी। तो क्लासिकल कनेक्शन और ये क्लासिकल कनेक्शन और हमारा ये पॉलो का, ये हो गया हमारा पॉलो का, तो क्लासिकल हो गया, क्लासिकल। और ये हमारा जो इनका हो गया थॉर्नडाइक का, ये हो गया कनेक्शन और सक्रिय अनुबंधन, ऑपरेंट, ऑपरेंट, इसे कहते हैं ऑपरेंट। ये भी याद रखिएगा, इसे कहते हैं क्लासिकल, इसे कहते हैं कनेक्शन और इसे कहते हैं ऑपरेंट। ये तीनों याद रखिएगा, ये भी भूलिएगा नहीं कि पॉलो को कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग, और इसे कहते हैं कनेक्शन कंडीशनिंग, और इसे कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। ये तीनों अलग अलग हैं, तीनों अलग अलग है, तीनों को याद रखिएगा। कभी कभी कंफ्यूज करते हैं कि कहाँ कहाँ होगा। तो इसमें क्लासिकल यानी घंटी बजाना, जहां पे मधुर ध्वनि है वो क्लासिकल हो गई, जहां पे थॉर्नडाइक के दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो रही है तो बॉन्डिंग हो गया वो थॉर्नडाइक। और ऑपरेंट जहां पे सक्रिय अनुबंधन कराया जा रहा है, जहां पे रिस्पॉन्स ज्यादा दिया जा रहा है, वो हुआ क्या? ऑपरेंट। तो यहाँ पे हमको ये हमको बाद में चलना है, अभी हम इसकी बात कर रहे हैं। वो तो मैंने आपको खाली ऐसे जोड़ने के लिए मैंने आपको चर्चा करी है, ये जोड़ सकते हैं आप। कंपेयर में इसीलिए साथ साथ में करते चल रहा हूं, ताकि आप जब प्रश्न आए तो प्रश्नों को सही तरह से जवाब दे सकें। अब यहाँ पे इसे कहते हैं संबंधवाद सिद्धांत। अब संबंधवाद सिद्धांत कैसे हुआ? इन दोनों के बीच में संबंध हुआ। अब एक और इसका नाम आता है, इसे कहते हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी इसको कहते हैं। क्या इसको कहते हैं? ट्रायल, ट्रायल एंड एरर, एरर सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, या इसको कहते हैं प्रयास एवं त्रुटि, हिंदी में कहते हैं प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत। कैसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, तो वो समझ लीजिए। देखिए कितनी बार प्रयास किया? पहला प्रयास, एक बार प्रयास, दो बार प्रयास, तीन बार प्रयास, चार बार प्रयास, पहली बार में 20 बार, दूसरी बार 17 बार, तीसरी बार में 13 बार, चौथी बार में 10 बार, पांचवी बार में 4 बार, फिर 0 बार किया। तो ऐसे इसने कितनी बार प्रयास किया? प्रयास करने के बाद वह जो है वो उसका एरर कम हुआ। प्रयास इतनी बार किया तब जाकर के एरर कम हुआ। तो एरर, एरर जो है वही अवसर, वही प्रयास, वह उसी को कहते हैं क्या? ट्रायल एंड एरर। तो यहाँ पे यह भी सिद्धांत आया, देखने को कहा गया कि जितना जितना बच्चे को ज्यादा कराएंगे, जितना हम जोड़ेंगे, उतना ही जो है वो बच्चे सीखेंगे। जितना हम उनसे कोशिश करवाएंगे, जितना ट्रायल करवाएंगे, उतना ही बच्चे सीखेंगे। ये हो गया। यहीं पे एक और नाम इसको कहा गया, एक और नाम कहा गया। यहाँ पे दो या उससे अधिक मतलब अनुभव, दो या दो से अधिक अनुभव कराने के बाद, यानी एक अनुभव, दूसरा अनुभव, तीसरा अनुभव, चार अनुभव, कितने सारे अनुभव कराए गए? तो अनुभव कराए गए, और अनुभव के बीच में उन अनुभवों से उसने सीखा, साहचर्य बनाया, एसोसिएशन करा, साहचर्य बनाया। तो इसलिए इसको कहते हैं साहचर्य सिद्धांत भी कहते हैं। दो या दो से अधिक अनुभवों को करने से इसे साहचर्य, साहचर्य सिद्धांत भी कहते हैं, एसोसिएशन थ्योरी, साचर सिद्धांत भी कहते हैं। साचर सिद्धांत हालांकि तीनों में था, साचर सिद्धांत तीनों में आता है, इसमें भी, उसमें भी, उसमें भी, यानी पॉलो में भी था साचर, और गुथरी में भी था साचर, और आगे भी साचर आएगा। तो साचर यानी एसोसिएशन, एसोसिएशन, एसोसिएशन कैसे? तो कनेक्शन के साथ में। एसोसिएशन कैसे? तो वहां पे अनुबंधन के साथ में। एसोसिएशन कैसे? तो समीपता के आधार पे। तो ये एसोसिएशन सभी में है, बट वहां पे कनेक्शन हमको जोड़ेंगे, साचर जोड़ेंगे किसके साथ में?
बॉन्डिंग के साथ में, साहचर्य जोड़ेंगे किसके साथ में, अनुबंधन के साथ में, साहचर्य जोड़ेंगे किसके साथ में, तो वहां पे जोड़ेंगे समीपता के साथ में। तो ये इसीलिए इसको कहते हैं क्या, दो या दो से अधिक अनुभवों के आधार पर, देखिए अनुभवों के आधार पर करने से इसे साहचर्य सिद्धांत भी कहा जाता है। तो इसी अलग अलग इसके नाम है, वो अलग अलग नाम जो है वो पूछे भी जाते हैं कहीं कहीं, तो कंफ्यूज मत होइएगा, जानते रहिएगा। चलिए तो वापस एक बार देख लेते हैं क्या क्या नाम है। तो यहाँ पे विशिष्ट अनुक्रिया, विशिष्ट उद्दीपक और विशिष्ट अनुक्रिया का संबंध इसको कहते हैं, पहला नाम। दूसरा कहते हैं उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं, दूसरा नाम। तीसरा नाम कहते हैं उद्दीपक अनुक्रिया बंधन भी कहते हैं, या इसी को हम स्टिमुलस रिस्पांस बॉन्ड भी कहते हैं, या हम इसी को एसआर बॉन्ड थ्योरी भी कहते हैं, और हम इसी को संबंधवाद यानी कनेक्शनिज्म थ्योरी भी कहते हैं, इसी को हम ट्रायल एंड एरर भी थ्योरी कहते हैं, इसी को जो है हम दो या दो से अधिक चर होने की वजह से हम इसको संबंध साहचर्यवाद या साहचर्य सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये अलग अलग इसके नाम है। क्या नाम, तो पहला नाम मैंने आपको बताया क्या, ये, दूसरा नाम मैंने बताया ये, तीसरा नाम बताया ये, चौथा नाम बताया ये, पांचवा नाम ये, छठवां सातवां ये, अलग अलग नाम है। और नाम कैसे पढ़े मैंने वो भी आपको बताया, नाम कैसे इनके पढ़े मैंने वो भी आपके सामने चर्चा करी कि बिल्ली पर प्रयोग करते करते जैसा जैसा बिल्ली पर प्रयोग किया, उस बिल्ली के प्रयोग के आधार पे उन्होंने इनके नाम के सिद्धांत दिए। चलिए यहां तक समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिएगा, अगर किसी पर कोई कंफ्यूजन होगा तो पूछिएगा हमसे, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिएगा हमसे। चलिए नहीं है तो आगे चले, आगे चले। चलिए तो अब हम यहाँ से बात कर लेते हैं, बात कर लेते हैं इन्होंने जो है बिल्ली पर अपने प्रयोग किया, बिल्ली पर प्रयोग किया, तो बिल्ली पर प्रयोग किया, प्रयोग की बात कर लें।